नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। श्रीलंका के द्वारा ओपनली चाइना को चेतावनी दी गई है कि अगर आप हमारे लोन्स को रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, हमारे जो लोन्स हैं उनका पुनर्गठन नहीं करेंगे, हम लोग आपके खिलाफ चाइना गो होम कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, द हिंदू की यह वाली खबर है जो कि कल ही सामने आई है। तमिल लेजिस्लेटर वॉर्न्स ऑफ चाइना गो होम कैंपेन इन श्रीलंका। यहां पर भी आप लोग देख पाएंगे, इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है दैट देयर विल बी अ चाइना गो होम कैंपेन सून एंड आई विल बी लीडिंग द कैंपेन, वॉर्न्स लंका एमपी। नॉट जस्ट दैट, श्रीलंका में जो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं वो काफी बढ़ चुके हैं। श्रीलंका में आने वाली एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जाफना यूनिवर्सिटी, जिन्होंने चाइना के साथ एमओयू साइन करने से साफ साफ मना कर दिया है, ये कहते हुए कि चाइना बेसिकली एक हिडन एजेंडा के साथ श्रीलंका में आने का प्रयास कर रही है। समझेंगे पूरी कहानी क्या है, किस वजह से ये चेतावनी श्रीलंका के द्वारा चाइना को दी गई है और इसका क्या इंपैक्ट इंडिया के ऊपर देखने को मिल रहा है, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यहां पर ये जो चेतावनी है ये श्रीलंका में एक ऑपोजिशन लॉ मेकर हैं जिनका नाम है शनकियन रसमनिकम, इनके द्वारा इस वार्निंग को दिया गया है अगेंस्ट चाइना। इसको क्यों दिया गया है उसको समझ लेते हैं। सो आपको मालूम होगा कि श्रीलंका में इस साल हमने बहुत ज्यादा गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट को देखा था। ड्यूरिंग दैट एंटायर क्राइसिस श्रीलंका की जो ओवरऑल मनी की रिक्वायरमेंट्स है वो काफी बढ़ चुकी थी। इसी के लिए अब श्रीलंका की बातचीत चल रही थी आईएमएफ के साथ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ उनकी नेगोशिएशन चल रही थी कि उनको कोई बेल आउट पैकेज यहां पे दिया जाए। लेकिन आईएमएफ ने अपने बेल आउट पैकेज देने से पहले कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक श्रीलंका अपने सभी क्रेडिटर से एडिक्वेट फाइनेंसिंग एश्योरेंसेस नहीं लेती है तब तक आईएमएफ के द्वारा किसी प्रकार का यहां पे जो पैकेज है वो रिलीज नहीं किया जाएगा। और इसमें आपको बता दें, श्रीलंका के जो मेजर क्रेडिटर्स हैं उसमें 3 कंट्रीज आती हैं। नंबर 1 पे ऑब्वियसली चाइना आती है, नंबर 2 पे जापान आती है, नंबर 3 पे इंडिया आती है। इंडिया ने ऑलरेडी सितंबर के महीने में ही कह दिया था कि हम लोग जो है आपकी डेट को लेके रिस्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं और हम लोग आपको पूरा का पूरा सपोर्ट देंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड है, सो दैट आपकी आईएमएफ से बातचीत जो है वो रुकने ना पाए। लेकिन चाइना जो कि सबसे बड़ा यहां पे क्रेडिटर है श्रीलंका को, जिसने कि अप्रोक्सीमेटली $7.4 बिलियन के आसपास का लोन है जो कि श्रीलंका को दिया हुआ है, जो कि बाय द वे श्रीलंका का 19.6% बनता है ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट। उस चीज को लेकर चाइना ने अभी तक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस को शुरू भी नहीं किया है और किसी प्रकार की कमिटमेंट भी चाइना के द्वारा श्रीलंका को नहीं दी गई है। और इसी के चलते ये जो यहां पे लेजिस्लेटर हैं, इन्होंने कहा दैट इफ चाइना ट्रूली विशेस टू स्टैंड विद द पीपल ऑफ श्रीलंका ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स दे शुड कॉर्पोरेट विद द डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। एज आई अंडरस्टैंड द एंटायर आईएमएफ नेगोशिएशंस आर एट अ स्टैंड स्टिल ड्यू टू दिस। यहां पे जो आईएमएफ ने कहा है कि जब तक चाइना बेसिकली कोई कमिटमेंट नहीं दे देता है या फिर चाइना इस चीज को लेकर प्रोसेस को शुरू नहीं करता है तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे ही ये वाला ट्वीट इनके द्वारा किया गया, इमीडिएटली जो चाइनीज एम्बेसी थी श्रीलंका में उनके द्वारा इस चीज को रिफ्यूज किया गया। उन्होंने कहा, सॉरी मिस्टर एमपी, योर अंडरस्टैंडिंग इज इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट। चाइना इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ श्रीलंका इन फाइटिंग कोविड-19 इंक्लूडिंग इन योर डिस्ट्रिक्ट। चाइना इज ऑल्सो द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू एलके's फाइनेंशियल क्राइसिस सिंस इट्स डिफॉल्ट इन अप्रैल। और इसके बाद कहानी ऑब्वियसली काफी बढ़ जाती है। यही वाले जो एमपी हैं, इन्होंने श्रीलंका के पार्लियामेंट में जाकर के इस चीज का ऐलान किया कि आई वॉज एक्सरसाइजिंग द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री विद इन this house. I am speaking on behalf of people of Sri Lanka. I am not speaking on behalf of any other embassy or country, but the Chinese embassy repeatedly tagging me on Twitter is a serious concern about this country's sovereignty. यानी कि जो चाइना की एम्बेसी है वो आउटराइटली मुझे यहाँ पे रिबट कर रही है, मुझे रिफ्यूज कर रही है, मेरे खिलाफ बोल रही है, तो वो कंट्री की सोवरेनिटी को लेके एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और इसी मौके पे इन्होंने कहा कि इफ द चाइनीज गवर्नमेंट एंड द एम्बेसी डू नॉट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ अवर लंकन पीपल, देयर विल बी अ चाइना गो होम कैंपेन सून एंड आई विल बी लीडिंग इट। यानी कि अगर
चाइना यहां पे हमारे लोन का पुनर्गठन नहीं करती है तो मैं चाइना गो होम अभियान की शुरुआत करूंगा और उसका नेतृत्व भी करूंगा। बल्कि इन्होंने इसी मौके पे कहा कि चाइना ने जानबूझकर श्रीलंका को चुना और जानबूझकर श्रीलंका को ऐसे लोन दिए जो कि श्रीलंका वापस नहीं कर पाएगा, सो दैट श्रीलंका अल्टीमेटली चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाए। और आपको मालूम होगा कि यह कहानी केवल अब की नहीं है। जब पूरी क्राइसिस चल रही थी, जब श्रीलंका बहुत ही ज्यादा गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस टाइम पर भी चाइना साइड में खड़ा हुआ देख रहा था और उस टाइम पर भी इंडिया और बाकी कई सारी कंट्रीज के द्वारा श्रीलंका को सपोर्ट किया गया था। आपको बता दें कि ड्यूरिंग दैट एंटायर टाइम चाइना के द्वारा एक बहुत ही मीगर सपोर्ट दी गई थी, विच वॉज ओनली एंड ओनली $74 मिलियन, और इंडिया के द्वारा जो सपोर्ट दी गई थी दैट वॉज अप्रोक्सीमेटली $4 बिलियन, बिकमिंग द मेन सोर्स ऑफ इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर द डॉलर स्ट्रैप्ड आइलैंड नेशन। ये कहानी तब की है जब श्रीलंका के हालात काफी खराब थे। इंडिया ने ना केवल सप्लाईज भेजी बल्कि यहां पे डायरेक्टली लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था, काफी ज्यादा पैसे का सपोर्ट भी दिया था, जो कि श्रीलंका को जिस टाइम पे काफी ज्यादा जरूरत थी। नॉट जस्ट दैट, एक और हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है और ये भी 2 दिन पहले ही देखने को मिली है। श्रीलंका में आने वाली जाफना यूनिवर्सिटी ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग चाइना के साथ किसी प्रकार के एमओयू को साइन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजिंग जो है वो एक हिडन एजेंडा लेकर चल रही है। आपको बता दें जाफना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने साफ साफ रिफ्यूज किया है टू साइन द एमओयू विद चाइना एंड सेड दैट द डील हैज द हिडन एजेंडा ऑफ चाइना टू ग्रैब फर्टाइल लैंड्स अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न श्रीलंका। और इसमें भी आपको बता दें कि असल में जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसने इस चीज को आगे बढ़ाया, लेकिन जाफना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने यहां पे साइन करने से मना कर दिया और इनका समर्थन भी किया गया। जाफना यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी कहा कि हम लोग हमारे वीसी के साथ खड़े हैं और हम लोग इनके इस पर्टिकुलर स्टेप को सपोर्ट भी करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे पूरा का पूरा लेटर है। उन्होंने लिखा है, वी जाफना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर स्टन्ड टू नो फ्रॉम मीडिया द सीक्रेट अरेंजमेंट वाज मेड टू साइन अ एमओयू बिटवीन चाइना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना, लेकिन वी आर ग्रेटफुल टू अवर वाइस चांसलर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे देखा है और उन्होंने चाइना को ये वाला एमओयू साइन करने से इनकार कर दिया है। ये पूरा का पूरा लेटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना के द्वारा लिखा गया है और इसमें इन्होंने कई सारी बातें और भी कही हैं कि क्यों हमें चाइना से दूर रहना चाहिए, क्यों हमें चाइना के साथ किसी प्रकार के डील्स को साइन नहीं करना चाहिए। इस पूरी की पूरी सेंटिमेंट्स का, इस पूरे के पूरे एंटी चाइना सेंटिमेंट्स का भारत ने काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, बिकॉज सुनने में यह आ रहा है कि इंडिया अब अपना जो एक्सपोर्ट है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो श्रीलंका में और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इंडिया इज स्टेपिंग अप द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स एंड सर्विसेज अलोंगसाइड इन्वेस्टमेंट्स इन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन श्रीलंका, बिकॉज वो यहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के प्रयास में लग चुके हैं। और इस चीज के फोरफ्रंट पे अगर कोई कंपनी है तो भारत की जो इंडियन रेलवेज की इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग कंपनी जिसका नाम है राइट्स लिमिटेड, वो इस चीज को लीड कर रही है। राइट्स के द्वारा पहले भी श्रीलंका में कई सारे ऑर्डर्स को पूरा किया गया है, लेकिन अब राइट्स जो है वो और भी अलग अलग एरियाज में घुसने का प्रयास कर रही है। इट इज नाउ एक्सपैंडिंग इनटू अदर एरियाज सच एज कंसल्टेंसी ऑन हाईवेज, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स वगैरह वगैरह अलग अलग एरियाज में इंडिया के द्वारा अब श्रीलंका के साथ अपने जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के संबंध हैं उनको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, जो भी नई डेवलपमेंट आएगी, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें श्रीलंका इज अवेटिंग कि चाइना के द्वारा कोई ना कोई प्रक्रिया करी जाएगी। जो भी होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज और सीसैट कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। और इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।